बैंक मैनेजर बनकर लोगों का बैंक एटीएम कार्ड नंबर जानने और फिर लाखों रुपए के सामान की ऑनलाइन खरीदारी करने वाले दो शातिर अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। जीयनपुर कोतवाली पुलिस और आजमगढ़ की साइबर क्राइम सेल के तेज तर्रार अफसरों ने गुजरात के सूरत शहर से इन्हें गिरफ्तार किया, तो इसी के साथ साइबर क्राइम के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ। मंगलवार को मीडिया कर्मियों से हुई बातचीत में एसपी ग्रामीण मोहम्मद इमरान ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी मोहम्मद भाई और मोहम्मद जहीर झारखंड प्रदेश के करमाटाड जिले के रहने वाले हैं। इनका सरगना अब्दुल करीम भी झारखंड का ही निवासी है। वो बेहद मास्टरमाइंड है। ये सब मिलकर बेहद शातिर अंदाज में साइबर क्राइम कर रहे थे। हाल ही में जीयनपुर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्ता से फोन कर उनका एटीएम कार्ड नंबर जाना और 90,000 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग कर डाली। इस मामले में पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरी के निर्देश पर जब छानबीन शुरू हुई तो इनकी गिरफ्तारी हुई। थाना जीयनपुर अंतर्गत एक सीएचसी है, उसमें एक सरकारी चिकित्सक हैं। उनके एटीएम कार्ड का पिन ज्ञात करके साइबर अपराधियों ने उनके खाते से लगभग 90,000 रुपए के आसपास निकाले थे और उसकी खरीदारी की थी इंटरनेट के माध्यम से स्नैपडील वेबसाइट पे। और इस सामान की डिलीवरी हुई थी सूरत में। जिस नंबर से ऑर्डर दिया गया था वो झारखंड का था। तो इस सिलसिले में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना जीयनपुर पर, और क्राइम ब्रांच और थाना जीयनपुर की संयुक्त टीम ने फिर इसमें तहकीकात की और सूरत जाकर फिर दबिश दी। इसमें दो अपराधी जो डिलीवरी लेते थे और सामानों को लेकर फिर बिकवाते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो इनका मुख्य संचालक है सरगना अब्दुल करीम, वो जामतारा जिला झारखंड राज्य में स्थापित है और उसके लिए भी दबिश दी जाएगी क्योंकि कुछ सामान वहाँ भी बेचा गया। तो हमारे घटना में जो चीज़ें खरीदी गई थी उसमें से अधिकतर रिकवर कर ली गई हैं। इसके अलावा लगभग 5 लाख रुपए के लैपटॉप और हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इनके पास से बरामद हुआ है सूरत से। तो हमारी पुलिस वहाँ फिर इनका रिमांड लेकर के आई और अब इनको न्यायालय में पेश करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एसपी ग्रामीण ने बताया कि बेहद शातिर दिमाग के इन अपराधियों ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों के साथ जालसाजी कर लाखों रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग की है। सूरत पुलिस के सहयोग से अन्य खाता धारकों का पता लगाया जा रहा है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। इनकी शॉपिंग लिस्ट देख करके लग रहा है कि कम से कम 50 से ज्यादा लोग हैं जिनको इन्होंने फ्रॉडलेंट, हाँ, तो उसमें सूरत पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिन अकाउंट से पेमेंट हुआ है डिलीवरी के लिए, उन अकाउंट्स के ओनर से संपर्क करके पूछा जाएगा कि क्या फ्रॉडलेंट है या जेन्युइन सामान रहा है। और क्योंकि इनके सामान बिल के साथ आते हैं इसलिए इनको आगे बेचने में उसमें कोई समस्या नहीं आती है, जेन्युइन सामान की तरह बेच देते हैं इसको। ये दोनों थाना करमाटांड जिला जामतारा झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस की जांच में यह खुलासा भी हुआ कि कैसे ये बदमाश लोगों से बैंक मैनेजर बनकर करते थे बात और जान लेते थे एटीएम कार्ड का नंबर, और फिर इसके बाद शुरू होती थी लाखों रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग। ये लोग रैंडमली नंबर्स कॉल करते हैं और लोगों से बैंक के अधिकारी बनके, जैसे इस केस में स्टेट बैंक के अधिकारी बनके फोन किया गया था कि आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर होने वाला है तो अपना पिन बताइए रिन्यूअल के लिए। तो जब इनको पिन मालूम पड़ जाता है तो ऑनलाइन जैसे शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, इस केस में शॉपक्लूज नाम की एक वेबसाइट से खरीदारी की गई थी सोनी एक्सपीरिया फ़ोन की, पेन ड्राइव और कपड़ों की। तो ये ऑनलाइन फिर ऑर्डर देते हैं क्योंकि इनको पिन पता होता है और कार्ड का नंबर पता होता है, तो ये खरीदारी करके डिलीवरी लेते हैं। और जब ये डिलीवरी लेते हैं तो जिस नंबर से डिलीवरी ली जाती है वो नंबर लोकल नहीं होता। जैसे इस केस में डिलीवरी का नंबर झारखंड का है और डिलीवरी का कोई एड्रेस नहीं होता। ये चौराहे पे बुलाते हैं डिलीवरी के लिए ताकि ये पकड़े ना जाएं। ये किसी मकान में नहीं बुलाते। जैसे इस केस में इनका एड्रेस था सिटी बैंक के सामने चौराहा। तो जब डिलीवरी बॉय वहाँ पहुँचता है तो झारखंड से फिर उसको फ़ोन किया जाता है और झारखंड से इनको बताया जाता है कि सामान वहाँ पहुँच रहा है, जाकर के ले लो। तो डिलीवरी बॉय को कभी ये नहीं पता चलता कि मैंने एक्जैक्टली किस घर में दिया है, तो इसलिए पकड़ने में इनको थोड़ी मुश्किल होती है। तो हमने फिर इन वेबसाइट से लिस्ट मांगी थी, तो बहुत लंबी चौड़ी सूची है। काफ़ी महंगे फ़ोन्स और लैपटॉप्स वगैरह इन लोगों ने खरीदे। ये सिर्फ एक वेबसाइट का शॉपक्लूज। इसके अलावा इन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन और अन्य कई साइट से शॉपिंग की है।